और अन्नी भाई क्या चल रहा है? क्या ही बताओ ब्रो यार, हर जगह पे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, मेरे तो सब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा यार। अरे तो पागल, यही तो फ्यूचर है। फ्यूचर है। यस सुन, तू एक काम कर, तू ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर जो पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस का काम करती हो, एंड देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। बट ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं क्या? होता है क्या? आइए देखते हैं। लैटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड कंपनी अपने आईपीओ को मार्केट में लेके आ रही है। एंड गाइस, दिस इज अ वेरी यूनिक बिजनेस इन इट्स ओन, एंड इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो चलिए हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। सो कंपनी जो है वो पूरी तरीके से इट इज़ प्योरली अ डेटा एनालाइजिंग कंपनी। वो पूरी तरीके से जो है वो डेटा को एनालाइज करने का काम करे। सो कंपनी इज टोटली एंगेज इन बिजनेस एनालिटिक्स, एंड इसका जो फर्स्ट मेजर सर्विस है वो है कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर अलग अलग जो कंपनीज होती हैं उनके डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके अंदर से उनको इंसाइट्स निकाल के देते हैं। उसके बाद आता है डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि इंजीनियर्स का काम क्या होता है, तोड़ना फोड़ना और कुछ न्यू क्रिएट करना। वैसे ही ये कंपनी के पास में बहुत ही सारा डेटा होता है। वो डेटा को ये तोड़ फोड़ कर ऐसे अरेंज करते हैं कि सच दैट उसके अंदर से कुछ काम के इंसाइट्स मिल सके हमको, और फिर बाद में वो कंपनी जो है वो उसका यूज़ कर सके। उसके बाद आता है डिजिटल सर्विसेज। कंपनी जो है वो डिजिटल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। एंड द फोर्थ वन कंपनी है वो पूरी तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स का सर्विस भी है वो प्रोवाइड करती है। ओके, सो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर ऐसे ऐसे डिसीजन जो होते हैं जो कंपनीज को लेने पड़ते हैं, जिसके वजह से जो कंपनी है वो और ही ज़्यादा पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल बन सके। So this company has a huge diversification of client around the world, including US, UK, Europe, Netherlands and Singapore, Asia. There are many countries. So guys, आप सोच सकते हो ये कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फ्यूचर में उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कितना ज़्यादा हाई होने वाला है। ये जो कंपनी है वो काम करती है यूएस के टॉप 30 कंट्रीज के साथ में। ये कंपनी के कुछ क्लाइंट्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि आता है एडोब, उबर एंड 7-Eleven। सो गाइस, कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी, इट हैज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, और हम इसको फाइनेंशियल्स में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, जो आईपीओ है वो आ रहा है 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में। आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो इशू प्राइस है वो है 600 करोड़, जिसमें से 474 करोड़ जो है वो टोटली फ्रेश इशू है, एंड 126 करोड़ इज ऑफर फॉर सेल, यानी कि कंपनी जो है वो अपना स्टेक बेच रहा है। अगर हम बात करते हैं पीई रेशियो की, गाइज, अगर कंपनी अपने फुल प्राइस पे लिस्ट होता है, जो कि ये होने वाला है, इस कंपनी का जो पी रेशियो है इज कमिंग अराउंड 43.11। बट अगर हम बात करें इसके पीयर के साथ में, जो कि एज पर डॉक्यूमेंट इट इज़ गिवन दैट इट इज़ हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि कंपेयर करना इट इज़ नॉट सो रिलायबल। बट हैप्पीएस्ट माइंड का जो पी रेशियो है इट इज़ अराउंड 111, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 296 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया है 330 करोड़ इन 2020, एंड अगेन इन 2021 इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 327 करोड़। बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर हमें क्लियरली इंक्रीज देखने को मिला, जो कि था 60 करोड़, 73 करोड़ एंड 91 करोड़। गाइज, दिस इज अ क्लियरली राइजिंग इन प्रॉफिट्स वी कैन सी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की, कंपनी के पास में टोटल एसेट्स था 324 करोड़ इन 2019, जो कि बढ़कर हो गया है 519 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर हमें डायरेक्टली 60% का ग्रोथ देखने को मिला है इन एसेट्स के पार्ट्स में। और अगर हम बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 20% इन 2019, 22% इन 2020, 28% इन 2021। गाइस, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्लियरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। फाइनेंशियली द कंपनी इज गिविंग अ ग्रीन सिग्नल। Now finally come to my opinion. Before I come to my opinion, let me ask you one question. Guys, हम सब जानते हैं कि डेटा जो है वो काफ़ी जनरेट होता है,
हर जगह डेटा ही डेटा है। एंड अगर हम कोई भी बिजनेस की बात करें, कोई भी कंपनी की बात करें, तो कंपनी के पास में बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है। डेटा को एनालाइज करने के लिए कंपनी को डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। एंड इसीलिए गाइस ये कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है कंपनी का। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस IPO विथ माई ऑल 4 डीमैट अकाउंट्स, जो कि है मेरा, मेरी दीदी का, मेरे पापा का और मेरे मम्मी का। मैं चारों डीमैट अकाउंट से ये IPO के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी, बट डेफिनेटली अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इस IPO में ज़रूर अप्लाई करें। एंड फॉर लॉन्ग टर्म you better know. Thank you for watching this video and hit a like button. and अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो kindly subscribe and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till that, goodbye. जय हिंद.